मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास प्रकार के प्रयोग की चर्चा करेंगे। वो प्रयोग माना जाता है विघ्न संतोषियों के लिए। हम अपने परिवार के साथ, अपने काम धंधे के साथ मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, अपना जीवन यापन चलाते हैं। हम किसी के बीच में नहीं पड़ते, किसी के लेने में देने में हम लोग नहीं रहते हैं। फिर भी आपकी तरक्की में कुछ लोग रुकावट पैदा करते हैं। यानी आप किसी को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है कि आप तरक्की करें या आप अपने परिवार में हंसें या अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं। कुछ लोगों को ये बातें देखी नहीं जाती। ऐसे लोगों में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग तो यही होता है कि वो अंतर्मन से आपके लिए बुरा सोचते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कलयुग है। प्रतिस्पर्धा आज के ज़माने में ऐसी ही होती है। लोग इसी तरीके से सामने वाले के लिए बुरा सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, किसी तीसरे के द्वारा कुछ न कुछ आध्यात्मिक एक्टिविटी, तांत्रिक एक्टिविटी करवाते हैं। तो वो करने से क्या होता है, फिर तकलीफें शुरू हो जाती हैं। वो जो तकलीफें, जो तंत्र की तकलीफें ऐसी होती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, आपको पता भी होता है कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। उसका शारीरिक, मानसिक रूप से किसी भी तरीके से आप धन बल से आप कुछ नहीं कर पा सकते, धन बल से कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए ये खास प्रयोग है। अगर आपको पता है कि आपका शत्रु है, वो आपका बुरा सोचता है, आपके कामों में अड़चन पैदा करता है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको नुकसान हो रहा है और किसी भी तरीके से रुक नहीं रहा है, किसी भी तरीके से वो जो कर रहा है उसका प्रभाव आप पर हट नहीं रहा है और आप परेशान हो जाते हैं। कहते हैं ना, जैसे जीने मरने की नौबत आ जाती है। ऐसे में व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए नए नए कदम उठाता है, क्योंकि उसको अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा की चिंता लगी रहती है और हर व्यक्ति को होती भी है। तो वो तो सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुरक्षा के लिए ये करना चाहिए कि जो शत्रु, जो व्यक्ति आपका बुरा सोच रहा है वो न करे। पहली बात तो आप किसी को रोक नहीं सकते बुरा सोचने में, बुरा बोलने में। लेकिन ये प्रयोग से ये होता है कि उसका प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। वो कुछ भी करे, वो आपके लिए कितना भी बुरा सोचे, कुछ भी करे, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर उसका प्रभाव न पड़े। उसके लिए खास प्रकार का प्रयोग माना जाता है। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जब आपको पता है कि अमुक व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कि कोई ये व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है। अगर आपको पता है तो उन लोगों के लिए ये प्रयोग माना जाता है। तो क्या करें, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने छोटा सा कोयला रखें और अगर कोयला न मिले किसी भी कारण से तो एक, कहते हैं ना कि काला पेन रखें, काला ब्लैक कलर का इंक वाला पेन रखें, ये रखें। कोयला हो सबसे अच्छा है और नहीं तो काला पेन आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें रखें। आप दोनों चीज भी रख सकते हैं। तो अब ये रखने के बाद तरीका सेम है कि ये मुद्रा लगाओ। ये मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दो, 10 बार प्राणायाम करना है। जितनी देर तो हो सके रोक के रखो, फिर छोड़ो। ऐसे आपको 10 बार प्राणायाम करना है, याद रखें। यहाँ पर ये बात ध्यान दें, जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर है वो 10 बार प्राणायाम कर सकते हैं। जिनकी उम्र 35 साल के नीचे है वो 15-20 बार भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये मुद्रा लगा के आपने प्राणायाम किया और इसके बाद
फिर मुंड मुद्रा लगाइए, यानी ऐसे, ये देखिए, इसको मुट्ठी बंद करके ऐसे भी करते हैं या ऐसे, तो इसको मुंड मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा आप लगाइए। ये मुद्रा लगाने के बाद इस तरीके से और करने के बाद खास तरीके का मंत्र, क्रीम क्रीम देवदत्त स्तंभय क्रीम क्रीम, 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 क्रीम क्रीम देवदत्त स्तंभय क्रीम क्रीम। मैं इस मंत्र को फिर से बोल रहा हूँ, क्रीम क्रीम देवदत्त स्तंभय क्रीम क्रीम, क्रीम क्रीम देवदत्त स्तंभय क्रीम क्रीम। ये मंत्र का 10 मिनट मंत्र का जाप करें। 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। अब क्या करना है, किसी भी सफेद कागज पर कोयले से सामने वाले का आप नाम लिख लो, अमुक जो भी है का नाम लिखो, जो भी नाम हो, XYZ जो भी नाम हो, कोयले से ही लिखना है। अगर कोयला नहीं हो तो जो काला पेन है उस काले पेन से आप उसका नाम लिखो, अमुक जो भी है वो नाम लिखो। नाम लिखने के बाद उसको अपने सामने रखो और 11 बार ये मंत्र का जाप करना है। क्रीम क्रीम देवदत्त स्तंभय क्रीम क्रीम, क्रीम क्रीम देवदत्त स्तंभय क्रीम क्रीम, क्रीम क्रीम देवदत्त स्तंभय क्रीम क्रीम। ये जो देवदत्त है वहां पर सामने वाले का नाम लेना है, यानी क्रीम क्रीम सामने वाले का नाम, स्तंभय क्रीम क्रीम, क्रीम क्रीम सामने वाले का नाम, स्तंभय क्रीम क्रीम, क्रीम क्रीम सामने वाले का नाम, स्तंभय क्रीम क्रीम। यानी देवदत्त की जगह पर सामने वाले का नाम लेना है। क्रीम क्रीम देवदत्त स्तंभय क्रीम क्रीम, ये मंत्र है। देवदत्त की जगह पर सामने वाले का नाम लें। ये आपको 11 बार मंत्र का जाप करना है। 11 बार सिर्फ, बस 11 बार मंत्र का जाप करते करते आपको उसका नाम लिखना है। उसमें नाम लिख लेना है तो भी चलेगा और उसको सामने रख के आप मंत्र बोलो तो भी चलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि नाम लिखते समय 11 बार मंत्र का जाप करते करते तो नाम लिखते हैं, ऐसा भी चलता है। नहीं तो नाम लिख चुके हैं, नाम लिखने के बाद 11 बार उसको देखकर मंत्र का जाप करो। बस देवदत्त की जगह पर सामने वाले का नाम होगा, उसको ले लो, हो गया। मतलब ये प्रोसेस आपका हो गया। ये प्रोसेस करने के बाद फिर से खाने की चीज या फल दान करना होता है। ये करने के बाद फिर से आपको किसी को खाने की चीज दान कर दो। दान करने के बाद आप इस कागज को आप घर के बाहर कहीं भी जला दो। इस कागज को घर के बाहर कहीं भी जला दो, बस इतना करना है। और आपको ऐसा महसूस होगा कि उस व्यक्ति की तरफ से कोई परेशानी होती है तो उसका असर कम हो गया है और आपको लाभ मिल रहा है। एक्चुअल देखा जाए तो लाभ इस तरीके से मिलता है कि आपका जो मनोबल है ये तेजी से बढ़ जाता है। आपका मनोबल इतनी तेजी से बढ़ जाता है तो जो सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपके मन में जो डर होता है, कमजोरी होती है, वो अपने आप दूर हो जाती है। वो इसलिए दूर हो जाती है क्योंकि आपका मन मजबूत हो जाता है। जब मन मजबूत हो जाता है तो किसी भी तरह की नकारात्मक प्रभाव, असुरक्षा की भावना होती ही नहीं। ये सब मन का खेल है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जादू कहीं भी नहीं होता। आपने अपने अंतर्मन को अगर समझ लिया तो आप जादूगर बन गए। सिंपल सी बात है। बाहर से कहीं जादू नहीं होता। जादू मतलब फिर उसको कहते हैं कि ट्रिक्स, तो ट्रिक्स होते हैं जो मैजिशियन लोग दिखाते हैं। तो ये पद्धति आप करो, आपका मन बहुत मजबूत होता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस व्यक्ति का नाम आपने लिखा उस व्यक्ति से संबंधित किसी भी तरह का तकलीफ अगर आपको हो रहा है तो उसका असर नहीं हो रहा है, आपको सुरक्षा मिल रही है। उस व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते। जो व्यक्ति आपका बुरा सोचता है उसको आप नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है, आपके परिवार के ऊपर हो रहा है, आपके काम धंधे में असर हो रहा है, वो चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है क्योंकि आपका मन मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रयोग बहुत काम में आता है। ये प्रयोग करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो लोगों की मदद करें। याद रखें, इस प्रयोग को किसी भी अमावस्या, ग्रहण, शनिवार को करें। अगर आपको लाभ मिलता है तो लोगों की फ्री मदद करें। धन्यवाद।